मुद्दा जब मैं श्री सत्यार्थी आप सभी के बीच बहुजन डायरी के माध्यम से बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को कोटसह नंदन वंदन अभिनंदन के साथ उनके विचारधारा को इसलिए लेके आता हूं कि जानकारी ही आप सभी का बचाव है। तो आइए हम उनकी बात तो रखते हैं। हम आज बात करेंगे कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज की। छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर के राजा थे और वह उनके यहाँ जानते हैं कि जो राजा रहते थे पहले उनके बीच ब्राह्मण ठाकुर दो जातियां सबसे ज्यादा इर्द गिर्द मंडराया करते। जैसे आप समझ लीजिए, मैं कहना चाहता हूं कि कोई गुड़ गिर जाए वहां मक्खियां भिन भिनाती हैं, उसी तरह ये लोग भी लगे हुए थे। सारे पदों पे यही लोग थे। तो कोल्हापुर नरेश जो थे यानी छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज इसको देखते हैं और उन्हीं के लोग उनसे दूर रहते हैं। तब उन्होंने देखा सिर्फ क्वालिटी के नाम पे कि हमारे अंदर क्वालिटी है, हमारे अंदर योग्यता है, क्योंकि चापलूसी की योग्यता किसी के पास नहीं। 3-5 की योग्यता यहाँ के मूल निवासियों की नहीं थी, लेकिन इनके पास वो ऐसी योग्यता थी कि सब कुछ ये व्यवस्था कर देते थे। राजा का पैर दबाना, राजा को क्या जरूरत है कब वो उपलब्ध करा देना, आप जानते हैं कौन करता है। 3 सब में गुणों में माहिर, 2 जातियां ब्राह्मण और ठाकुर। वैसे तो ब्राह्मण ही था, ठाकुर को समझ लीजिए ब्राह्मण तो कहते हैं कि हमारी ये ब्रीड है। लेकिन साथियों मैं बताना चाहता हूं कि 26 जुलाई 1902 में उन्होंने एक आरक्षण दिया, वहीं से आरक्षण की शुरुआत हुई 26 जुलाई 1902 से। इसलिए दिया, आप सभी को मालूम है अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजों को भी ये मैनेज कर रहे थे। ब्राह्मण ठाकुर, ब्राह्मण मतलब अंग्रेजों को भी मैनेज कर रहे थे। लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज उन्होंने देखा कि सारे पदों पे यही है। तब उन्होंने 50% आरक्षण देने की बात कही। जैसे ही उन्होंने 50% ओबीसी एससी समाज को आरक्षण देने की बात कही, वैसे ही ब्राह्मण सब तिलमिला गए। तो उन्होंने कहा कि चलो तुमको हम एक चीज दिखाते हैं। वो लेकर के आते हैं एक हौद में, अपने नौकर चाकरों से वो उस हौद में चना डाल देते हैं। कहते हैं इस हौद में चना डालो, एक हौद में चना डाल देते हैं। और अस्तबल में उनके जितने घोड़े थे, 100-125 मतलब अधिक घोड़े थे, उन्होंने उसको घोड़ों को छोड़ देते हैं और उस चना खाने के लिए सारे घोड़े दौड़ पड़ते हैं। उसमें जो मजबूत घोड़ा होता है वो चना हौद का खा जाता है, कमजोर घोड़े को हटा करके। जब चना खा जाता है, चना खत्म हो जाता है, तब जो कमजोर होते हैं वो किनारे हो जाते हैं, भूखे रहते हैं। तब उन्होंने कहा कि कुछ आपने देखा, ब्राह्मणों से कहा कुछ आप लोगों ने देखा? उन्होंने कहा नहीं, हम तो कुछ नहीं देखे। उन्होंने कहा नहीं, देखो जो मजबूत घोड़े थे कमजोर घोड़े का हक खा गए और देखो कितना मोटे हो गए। इसी तरह हमारे समाज में भी है, कुछ लोग योग्यता के नाम पे दूसरे का हक खा जाते हैं। उनका पेट फट जाए चाहे जो हो जाए, लेकिन वो उनका खा जाएंगे। इसीलिए उन्होंने आरक्षण यानी 50% आरक्षण दे करके उन्होंने वहीं से शुरुआत की थी। ये था कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज, जो ओबीसी समाज के थे, कुर्मी समाज कहा जाता है, उस समाज से थे। और उनकी इसलिए हम लोग मूर्तियां, उनके विचारधाराएं बहन जी लगाती हैं, क्योंकि हम लोग न्याय बंधुता पर आधारित समाज चाहते हैं। किसी के साथ गलत ना हो, सबको हक, सबको सम्मान बराबर से मिले, यही हम लोगों का विचारधारा रहती है। और हमारी यानी मुखिया बहन जी की भी विचारधारा रहती है। बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब 2 पगड़ी वाले और 1 टाई वाले,
दो लोगों को लेके आते हैं, आप सभी को मालूम है। और उत्तर प्रदेश यानी वहां से चलते हैं महाराष्ट्र से, पूना से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से पंजाब, पंजाब से उत्तर प्रदेश, यानी हिमाचल होते हुए पंजाब, फिर उसके बाद जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, फिर बिहार, और वो दो पगड़ी वाले, एक टाई वाले बाबा को लेकर के आते हैं और उन्हीं को स्थापना करते हैं, क्योंकि यही तीन लोग असली लड़ाई लड़े थे। एक तो छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण की दी, उन्होंने दिया, और दूसरा आप सभी को मालूम ज्योतिबा फुले ने सबको शिक्षा की बात की थी और विधवा पुनर्विवाह की बात की, महिलाओं की शिक्षा की बात की थी। और बाबा साहब तो आप सभी को मालूम संवैधानिक रूप से सभी महापुरुषों को उन्होंने संविधान में उतार दिया था, सम्राट अशोक का राज स्थापित कर दिया था संविधान के माध्यम से। अब संविधान जब तक यहाँ के मूल निवासियों के शासनकाल में नहीं चलाया जाएगा, तब तक सम्राट अशोक का राज लौटना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि माननीय बहन जी अभी शासन सत्ता में आई थी तो उन्होंने सम्राट अशोक का राज लौटाया था, आप सभी को मालूम है, बुद्धमय बना दिया था, सबको न्याय, सबको सुरक्षा, इक्वलिटी यानी बराबरी सबको मिलती थी। तो साथियों इसी तरह आप सभी, जबकि 1902 और 2002 100 साल पूर्ण हो गए थे, तो बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब इस पे स्टेटमेंट एक दिए थे। उन्होंने कहा कि 100 साल बहुत होता है आरक्षण के लिए, अब हम लोगों को सरकार बना करके आरक्षण लेना नहीं, आरक्षण देने लायक हो जाना चाहिए। और जो लोग यानी बहुसंख्यक यदि इकट्ठा हो जाए, हम आरक्षण ले नहीं दे देंगे, ये उन्होंने कहा था। तो शासन सत्ता में आना बहुत जरूरी है। और बहुजन समाज की बात जहां तक आती है, 6743 जातियां जिनको मीडिया दलित बोली थी, मीडिया दलित का मतलब दबाया, सताया, कुचला गया, इन्हीं लोगों को दबाया, सताया गया था। इन्हीं का राज समाप्त करके राजाओं के वंशजों को दबा दिया गया था। राजाओं की हत्या की गई थी, बृहदरथ से लेकर के आपने देखा होगा जितने पुराने राजा थे, कहीं न कहीं उनकी हत्या की गई थी और उनके वंशजों को दबाया, सताया, कुचला गया था। इसीलिए दबाया, सताया, कुचला जिसको गया उसी को दलित बोलते हैं। दलित से घृणा मत करिए। जो दलित शब्द एक सूरतपासी होता है कि दलितों को, हमें दलित नहीं है। आज जाकर के अपने समाज की आप जो है सर्वे कर लो, देखो क्या हालत है उनकी, काकोरी में क्या हुआ था। इस तरह आप समाज को गुमराह मत करिए। बहुजन समाज है, बहुजन पे भी उसने बोला कि हम बहुजन में सिमटना नहीं चाहते, सनातन बोलता है, जबकि उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसको आर.के. चौधरी को ललकारता है। आर.के. चौधरी जी हिस्ट्री मैन है, कांशीराम साहब के साथ उन्होंने काम किया। हाँ, वो अलग बात है कि वो राजा भैया के डर से थोड़ा मैनेज कर रहे थे। कांशीराम साहब इसीलिए उनसे रुष्ट हो गए थे कि आदमी सही नहीं, खड़ा नहीं है, ये मानवर कांशीराम साहब ने कहा था। तो उन्होंने सत्ता की तरफ प्रेषित किया कि सत्ता हासिल करो, आरक्षण लेने लायक नहीं, देने लायक बनो। साथियों, बहुजन महापुरुषों की विचारधाराएं सुनना बहुत जरूरी है और उस पर अमल करना जरूरी है, सुनने से ज्यादा। इसलिए आप लोग यदि मेरी विचारधारा सुन रहे हैं तो आप लोग इस पे अमल जरूर करिएगा। यूनाइट होइए, एक होइए, फिर बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब का सपना साकार करिए और सरकार बनाइए। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब अमर रहे।